हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आपका अच्छा प्रैक्टिस हो रहा होगा। जो आपका एग्ज़ाम है नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट 30 अप्रैल को। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मेंटल एबिलिटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करने के लिए। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव क्विज लाइव टेस्ट अवेलेबल है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। लाइव टेस्ट एग्जैक्ट जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको सभी के क्वेश्चंस आप उस स्पेसिफिक जो टाइम हमारा है एग्ज़ाम का उसमें प्रैक्टिस कर पाओ और आप देख पाओ कि कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जाएं और लाइव टेस्ट लाइव क्विज लगाएं। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा ऑड मैन आउट जो थर्ड टॉपिक है, उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस टॉपिक में एक्चुअली में होता क्या है कि इस टॉपिक में आपको 4 फिगर गिवन होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा ऑड मैन आउट के उसमें 4 फिगर गिवन होगा। 4 फिगर में से 3 फिगर बहुत उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगा, कुछ चीजें कॉमन होगा। ठीक है, और जो एक लौता फिगर होगा ना जो सबसे अलग होगा, बस वो फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इससे पहले कि मैं बता दूं कि जो हमारा नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है ना वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इसमें OMR सीट आपको दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम OMR सीट देख रहे होंगे। तो OMR सीट में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन्ड होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3। एंड इस क्वेश्चन के सामने में आपको ऐसे सर्किल के अंदर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गिवन होगा और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उस ऑप्शन को हमें डार्क सर्किल करना होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तो हमें ऑप्शन सी को डार्क सर्किल कर देना होगा बहुत ही अच्छे से, जो है ना वो बाहर ना निकले, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंसिडर किया जाए मार्किंग में। अदरवाइज आप करेक्टली नहीं डार्क करते हो तो वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से टाइम लेके कीजिएगा एंड प्रैक्टिस करके जाइएगा 1-2 बार, सो डैट कि आपको एग्जाम में कुछ चीजें नया ना लगे और आपको पहले से चीजें पता हो कि कैसे करना है। तो इस तरह से हमें डार्क करना होता है। ठीक है, तो ये है OMR का। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं ऑड मैन आउट के एंड कैसे सॉल्व करना है। इस टॉपिक को मैं और जैसे समझा दूं कि जैसे आप लोग 4 फ्रेंड है। ठीक है, 4 फ्रेंड में 4 लोग जो है वो किसी का हाइट ज़्यादा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये चीज़ें डिफरेंट होता है। बट आप देखोगे कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड जो 4 लोग हैं ना उसमें 3 लोग होंगे वो अपने राइट हैंड यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ों को लिखने के लिए, और जो एक चौथा बंदा होगा वो लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिमिलैरिटीज क्या है कि भाई 3 बंदा जो है 4 में वो तो राइट हैंड यूज़ कर रहा है बट चौथा लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा है। तो वो लेफ्ट हैंड यूज करने की वजह से वो उस बंदे को बाकी 3 से अलग कर रहा होगा। बस इसी तरह से चीजें हमें क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करना है। हमें सभी फिगर को देखना है कौन सी चीजें कॉमन है और कौन जो 3 फिगर में कॉमन है वो चौथे फिगर में नहीं है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है और उस ऑप्शन को मार्क करते हुए चलना है। वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो जैसे कि आप एग्जाम में देखोगे तो स्टेटमेंट इस तरह से मेंशन होगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर्स ABCD have been given। 4 फिगर गिवन है ABCD के नाम पे। ऑफ दिस 4 फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 फिगर में 3 फिगर तो कॉमन है, सिमिलर है, और जो चौथा फिगर है वो सबसे डिफरेंट है। तो वही हमारा जो फिगर डिफरेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है और वही हमें मार्क करना है। वही हमारा करेक्ट आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीजें सिमिलर है 3 फिगर में और चौथा फिगर वो कौन सा है जो सबसे अलग है। तो अगर हम लोग पहले और दूसरे फिगर को आप देखोगे ना, ठीक है, ये फिगर इस तरह से है, ये भी इधर है, बट यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। ये मैटर नहीं करता, बट चीजें कॉमन होना चाहिए। कॉमन यहाँ पे क्या है आप देखोगे तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ना ये दूसरे फिगर को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है ना वो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक है। आपको ये जैसे कि ये जो लेंथ है ये इतना है,
यही चीज आप दूसरे फिगर में भी देखोगे तो ये लाइन का जो लेंथ है सेम है ऑप्शन ए के जैसा, और ये दूसरे फिगर को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह आप तीसरे फिगर को भी देखोगे तो ये लेंथ ऑफ द लाइन भी सेम है और ये इस फिगर को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में कर रहा है, कैसे कर रहा है, डजेंट मैटर, बस इंटरसेक्ट कर रहा है। और यही चीज आप फोर्थ फिगर में देखोगे तो जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो काफी स्मॉल है पिछले 3 फिगर के कंपैरिजन में, और ये इस फिगर को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा। इस तरह से ये जो चौथा फिगर है ना, ये तीनों से बहुत ही अलग हो जाता है, क्योंकि लेंथ ऑफ द लाइन भी काफी स्मॉल है और वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये फिगर जो हमारा ऑप्शन डी है वो अलग है बाकी 3 फिगर से। तो इस तरह से चीजें हमें आइडेंटिफाई करना होता है इस क्वेश्चन में, और वही हमारा जो सबसे अलग फिगर होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फिगर कैसे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे हमें चीज़ों को देखना है और कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल पाए कि इस तरह के और कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैं दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम स्टेटमेंट बोल रहा है कि 4 फिगर है, सिमिलर है एंड जो डिफरेंट है उसे मार्क करना है। तो आप देखोगे दूसरे फिगर में तो भाई पहले फिगर में ये तो सर्किल है आउटर फिगर, दूसरे में तो ये स्क्वायर हो गया, तीसरे में ये ट्रायंगल है, चौथे में भी ट्रायंगल है। तो भाई सिमिलर कुछ नहीं मिला। ठीक है, हमने आउटर फिगर को देखा तो सिमिलर नहीं मिला, अब अंदर भी देखते हैं ना क्या कुछ सिमिलर मिलता है या नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है। भाई दूसरे फिगर में ये तो वर्टिकल हो गया और तीसरे में ये हॉरिजॉन्टल ही है, चौथे में भी हॉरिजॉन्टल है। तो इससे ये चीज़ें हो जाता है कि भाई ये जो अंदर जो लाइन ड्रॉ है ना, स्ट्रेट लाइन, वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉन है 3 फिगर में, बट ये चौथा जो ऑप्शन बी है इसमें वर्टिकल हो जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सबसे अलग हो जाता है तीनों फिगर से, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखना है। 100% चीज़ें नहीं मिलेगा, अगर चीज़ें 100% मिल जाए तो वो सेम ऑप्शन हो जाएगा। कुछ चीज़ें मिलेंगी, बट एक ऐसा चीज़ आपको फाइंड आउट करना है जो कि 3 में कॉमन मिले और चौथे में वो चीज़ नहीं मिले। बस उसी एक चीज़ को हमें पकड़ना है, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप देखोगे तो भाई पहला फिगर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एरो है, दूसरे में भी स्ट्रेट लाइन है बट यहाँ 2 एरो है, तीसरे में भी स्ट्रेट लाइन है बट यहाँ एरो की जगह सर्किल है, चौथा तो सबसे अलग हो जाता है, ये तो कर्व लाइन है। जब हमने 3 फिगर को देखा तो ये तो सही था, एरो का छोड़ दे तो अगर एक में एक एरो, दूसरे में दूसरे एरो, 2 एरो हो गया, तीसरे में सर्किल हो गया, वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बट तीनों फिगर स्ट्रेट लाइन था, बट चौथा तो कर्व फिगर हो गया। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी, ये सबसे अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह से चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम में। ठीक है, और ये चीज़ें कैसे आएंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस। एग्जाम में जो भी है एक बार मॉक टेस्ट लगाओ, सभी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आप देखो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, उस टॉपिक के फिर से वीडियो को देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक से, ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जा सके। ठीक है, लाइव क्विज भी है, लाइव टेस्ट भी आप लगाओ, टॉपिक वाइज क्विज है, आप अटेम्प्ट करो, सो डैट कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसका प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि क्वेश्चन 4 की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जो आउटर फिगर है ये जैसे स्क्वायर था, अंदर में भी यह स्क्वायर ही है, बट सबसे जो इनर फिगर था वह सर्किल हो गया। दूसरे में भी देखोगे तो ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, बट यहाँ पे भी ये सर्किल है। तीसरे में देखोगे तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, तीनों में आपको ट्रायंगल ही मिलेगा, पोजीशन आप छोड़ दो बट तीनों ट्रायंगल है। चौथे में आप देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट तीसरे में भी ये जो सबसे इनर फिगर है वह सर्किल है। तो अगर आप ऑप्शन ए, बी और डी को देखोगे तो सभी में इनर जो फिगर है सबसे इनर अंदर में वो सर्किल है, बट चौथे में क्या हो रहा है वो ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है सबसे अलग हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें देखना है। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप इस फिगर को आप देखोगे तो बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है, आप देखोगे कि यहाँ पे या तो क्रॉस साइन है, यहाँ पे क्रॉस साइन है, यहाँ पे भी क्रॉस है, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सर्किल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि अलग करता है, क्योंकि सभी में क्रॉस है एंड यहाँ पे सर्किल है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सबसे अलग हो जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ क्वेश्चन 6 होगा ये। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, अगर हम लोग फिगर को देखते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फिगर को आप देखोगे तो आप भी बहुत इजीली, इवन हम, मुझे लगता है कि अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि दूसरे, तीसरे, चौथे फिगर में क्या ट्रायंगल है और जो एक साइड है उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ है जिसमें एरो बना हुआ। बट जो पहला फिगर है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बस यही इसको जो है सबसे अलग बना देता है। ठीक है, बस इसी तरह जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बस इसी तरह से चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है एंड बस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो मार्क करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि आप अगर फिगर को देखोगे तो फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके एक साइड ट्रायंगल ड्रॉ है, दूसरे साइड स्क्वायर ड्रॉ है। इसी तरह आप बी में भी देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल है, दूसरे साइड में जो लाइन है ना हमारा, एक साइड में ट्रायंगल है, दूसरे साइड में स्क्वायर है। बट ऑप्शन सी में आप देखोगे कि एक ही साइड में ट्रायंगल और स्क्वायर है, और चौथे में भी आप देखोगे कि एक साइड ट्रायंगल, एक साइड स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखोगे तो सिमिलैरिटीज क्या है कि तीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में स्ट्रेट लाइन के एक साइड ट्रायंगल है, दूसरे साइड स्क्वायर है। बट ऑप्शन सी में एक लौता एक ऐसा फिगर है जिसके लाइन के एक ही साइड में स्क्वायर एंड ट्रायंगल है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में देखोगे, स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल है, और यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन है अल्टरनेट, एक साइड अपवर्ड है, दूसरे में डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। इसी तरह अगर आप देखोगे तो दूसरे में तो यह हॉरिजेंटल हो गया, बट अपवर्ड या मतलब बोला जाए तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड, इस तरह से ये अल्टरनेट बेसिस पे ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी भी वर्टिकल है एंड ऑप्शन डी हॉरिजेंटल है। अब यहाँ पे हमें चीज़ें क्या है कि दो ऑप्शन जो हो गया वर्टिकल हो गया, दो ऑप्शन हॉरिजेंटल हो गया। अब हमें क्या है कि भाई अब हम ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बेसिस पे तो ऑप्शन को फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या देखना होगा, अब हम लोग इस एरो को हमें देखना होगा कि एरो में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। हमने क्या देखा, अल्टरनेट बेसिस पे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, अल्टरनेट हो गया। इसमें राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो आप, दोनों एक बार में एक ही डायरेक्शन में आ गया। इस तरह से ये जो ऑप्शन बी है सबसे अलग है। इसी तरह अगर आप ऑप्शन सी में भी देखोगे तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, और ऑप्शन डी में भी आप देखोगे तो अल्टरनेट बेसिस पे एरो का डायरेक्शन है। सिर्फ ऑप्शन बी में ही है जो कि दो एरो एक डायरेक्शन में एक साथ आए हुए हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। हमने पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया कि क्या हम लोग सिमिलैरिटीज कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो मिल पा रहा है। तो हमने देखा नहीं हो रहा। फिर हमने क्या किया कि हमने एरो पे फोकस अपना डाला एंड एरो को जब देखा तो वो अल्टरनेट बेसिस पे स्विच कर रहे थे। बट एक ऑप्शन बी था जो कि दो एरो का डायरेक्शन एक ही साथ में एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसके वजह से वो ऑप्शन सबसे अलग होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऑड में आउट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चंस से आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अभी डेफिनेट आप हो सकता है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं बनाए हो। तो आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, क्विज लगाएं, लाइव टेस्ट लगाएं, सो डैट कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। सो थैंक यू फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका कमेंट हो आप कमेंट के थ्रू बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड जो भी फ्रेंड आपके इसी एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले हैं उसके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिल पाए। सो थैंक यू फॉर टुडे।